हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम समझने जा रहे हैं इस वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शन ग्रीक्स। जैसा कि हमने समझा था कि किसी भी ऑप्शन को बनाने के लिए कुल 5 चीजों की जरूरत पड़ती है: स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम, वॉलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरीके से ऑप्शंस के 5 ग्रीक्स होते हैं: डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो। यदि मार्केट में स्पॉट प्राइस चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होता है, कितना? जितना उसका ग्रीक है। यदि टाइम एक दिन बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम घटता है, कॉल का प्रीमियम भी घटता है, पुट का प्रीमियम भी घटता है, कितना? जितना उसका ग्रीक थीटा है। यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी 1% बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, कितना? जितना उसका ग्रीक वेगा है। और यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ जाए तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है और पुट का प्रीमियम घटता है, कितना? जितना उसका ग्रीक रो है। तो इसी तरीके से 5 वेरिएबल के इंपैक्ट से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होता है, ये उन 5 वेरिएबल के 5 ग्रीक बताते हैं। सचमुच में ये ग्रीक्स की जरूरत क्यों पड़ी? यदि मैं देखने जाऊं तो टाइम नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होता है। मैच्योरिटी 30 दिन बाकी है, नेक्स्ट डे कहूंगा मैच्योरिटी 29 डेज बाकी है, उससे अगले दिन कहूंगा मैच्योरिटी 28 डेज बाकी है। तो मैच्योरिटी डेज टर्म में है, लेकिन जैसे जैसे डेज निकल रहे हैं ऑप्शन का प्रीमियम टूटता जा रहा है। तो सचमुच में एक दिन निकल जाने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना टूटेगा, अगर मुझे यह पता करना हो तो मुझे थीटा बताएगा। तो डेज टर्म्स के अंदर में तो मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता, मेरा प्रॉफिट लॉस तो आता है रूपी टर्म्स में। तो एक दिन निकल जाने से रूपी टर्म्स में मुझे कितना नुकसान या फायदा होने वाला है वो बताने के लिए ये ग्रीक्स आए। तो सभी के सभी ग्रीक्स रूपी टर्म्स में होते हैं। मतलब एक दिन टाइम निकला तो रूपी टर्म्स में ऑप्शन कितना चेंज होगा ये बताएगा थीटा। वॉलेटिलिटी परसेंटेज टर्म्स में होती है, तो 1% वॉलेटिलिटी के फ्लक्चुएशन से ऑप्शन का प्रीमियम रूपी टर्म्स में कितना चेंज होगा ये बताएगा वेगा। 1% ब्याज के चेंज हो जाने से ऑप्शन का प्रीमियम रूपी टर्म्स में कितना चेंज होगा ये बताएगा रो। तो इस तरीके से ऑप्शंस के वेरिएबल में कुछ भी चेंज आए तो रूपी टर्म्स में ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा ये बताते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। एक बार एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि मान लीजिए स्पॉट प्राइस में 1 रुपया चेंज आता है, 1 रुपया स्पॉट बढ़ा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा और पुट का प्रीमियम घटेगा, कितना? जितना उसका डेल्टा है। वापस ये चीज ध्यान देने जैसी है, स्पॉट में 1 रुपए के चेंज से डेल्टा जितना इफेक्ट आएगा। अगर स्पॉट में 2 रुपए का चेंज किया तो डेल्टा का 2 गुना इफेक्ट आएगा, क्योंकि 1 रुपए के चेंज से डेल्टा जितना इफेक्ट है तो 2 रुपए के चेंज से डेल्टा का 2 गुना इफेक्ट आएगा, और 100 रुपए के चेंज से डेल्टा का 100 गुना जितना इफेक्ट आएगा। तो यहां पे स्पॉट प्राइस चल रहा था 6000 और उस कॉल का प्रीमियम चल रहा था 150, और इस कॉल का डेल्टा है 0.60। कॉल का डेल्टा 0.60 का मीनिंग है कि 1 रुपया यदि स्पॉट प्राइस में चेंज हो तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, कितना? जितना उसका डेल्टा है। तो उसका डेल्टा है 0.60, मतलब यदि स्पॉट 6000 का 6001 हो जाए तो कॉल का प्रीमियम 150 का 150 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। क्योंकि कॉल का डेल्टा 60 पैसा था, उसका मीनिंग है 1 रुपया स्पॉट में चेंज होने पर 60 पैसा जैसा प्रीमियम में चेंज हो जाएगा।
थोड़ी देर बाद में कॉल का प्रीमियम स्पॉट 1 रुपया और बढ़ा, तो कॉल का प्रीमियम और 60 पैसा बढ़ जाएगा और अब बढ़ करके हो गया 151.20। 10 रुपया यदि कॉल का प्रीमियम स्पॉट प्राइस बढ़ जाए तो 6000 का स्पॉट 6010 होगा, 6000 का स्पॉट 6010 हो गया। मीन स्पॉट में 10 रुपीज बढ़ गए तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा। कितना? तो जितना उसका डेल्टा है मल्टीप्लाई बाई 10। सो कॉल का डेल्टा है 0.60 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 6 रुपीज हो गया। तो कॉल का प्रीमियम 150 की जगह पर बढ़ के 156 हो जाएगा। और उसी तरीके से यदि स्पॉट प्राइस 10 रुपया टूटे तो कॉल का प्रीमियम भी टूटेगा। कितना? जितना उसका डेल्टा है मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहां पे 6000 का स्पॉट टूट करके 5990 हो गया। तो कॉल का प्रीमियम 150 की जगह पर 0.60 इंटू 10 6 रुपीज घट करके 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दिखा कॉल के डेल्टा का इंपैक्ट। स्पॉट के बढ़ने से कॉल का प्रीमियम बढ़ा और स्पॉट के घटने से कॉल का प्रीमियम घटा, क्योंकि स्पॉट प्राइस का कॉल ऑप्शन के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप था। तो इस पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये कि जब ये बढ़े तो प्रीमियम भी बढ़ेगा और ये घटे तो प्रीमियम भी घटेगा। मतलब दोनों एक साथ आएंगे, बढ़ेंगे तो दोनों साथ में, घटेंगे तो दोनों साथ में, इसलिए इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अब यही डेल्टा का इफेक्ट पुट ऑप्शन में देखते हैं। जिस तरीके से कॉल का डेल्टा 0.60 पॉजिटिव था, क्योंकि कॉल ऑप्शन के साथ स्पॉट का रिलेशनशिप पॉजिटिव था, तो कॉल का डेल्टा स्पॉट का डेरिवेटिव डेल्टा है, इसलिए वो पॉजिटिव था। और पुट ऑप्शन के साथ में स्पॉट का रिलेशनशिप नेगेटिव था। स्पॉट बढ़ता है तो पुट टूटता है, तो स्पॉट प्राइस के साथ में पुट ऑप्शन का रिलेशनशिप नेगेटिव था, इसलिए स्पॉट का जो ग्रीक है डेल्टा, पुट का डेल्टा भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यहां पे 6000 का स्पॉट प्राइस हो तो पुट का प्रीमियम है 150। अब यदि स्पॉट बढ़ करके 6000 का 6001 हो जाए तो जब स्पॉट बढ़ता है तो पुट टूटता है। कितना? जितना उसका डेल्टा है। तो यहां पर पुट का डेल्टा है -0.40। उसका मीनिंग यह हुआ कि यदि स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ा तो पुट 40 पैसा टूट जाएगा। तो पुट का प्रीमियम नया 150 माइनस 0.40 149.60 हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्पॉट 6002 होए तो पुट का प्रीमियम 0.40 इंटू 2 0.80 घट जाएगा। तो पुट का नया प्रीमियम हो जाएगा 150 माइनस 0.80 149.20। यदि स्पॉट प्राइस 10 रुपया बढ़ जाए तो पुट का प्रीमियम 0.40 इंटू 10 4 रुपया घट करके 146 हो जाएगा। और अब यदि स्पॉट प्राइस घटे तो क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप था तो स्पॉट घटेगा तो पुट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितना उसका डेल्टा है। तो डेल्टा है -0.40 इंटू -10। सो -0.40 इंटू -10 विल कम टू +4। तो 4 रुपया पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा और बढ़ करके 150 की जगह पर हो जाएगा 154। तो ये था ग्रीक्स में डेल्टा का इफेक्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम। जिस तरीके से स्पॉट प्राइस बढ़ती है तो पुट प्रीमियम घटता है, इसलिए पुट के साथ में स्पॉट का नेगेटिव रिलेशनशिप था, इसलिए पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहता है। अब उसके बाद हम देखते हैं टाइम का इफेक्ट, T फॉर टाइम एंड T फॉर थीटा। तो यदि मार्केट में बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हो और टाइम एक दिन बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम घटता है, कॉल का प्रीमियम भी घटता है और पुट का प्रीमियम भी घटता है। कितना? जितना उसका थीटा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
स्पॉट प्राइस चल रही थी 6,000 रुपया और 1 महीना मेच्योरिटी का बाकी था। 1 जनवरी इज टूडेज डेट। तो आज के दिन कॉल का प्रीमियम चल रहा था 150 रुपए और कॉल का थीटा चल रहा है -10। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि एक दिन निकल जाए तो कॉल का प्रीमियम टूटेगा। कितना? जितना उसका थीटा है, T4 टाइम एंड T4 थीटा। तो एक दिन के निकल जाने पर यदि 1 जनवरी की जगह पर डेट 2 जनवरी आ जाती है तो कॉल का प्रीमियम 150 रुपए से 10 रुपया घट करके 140 रुपया हो जाएगा। तो क्योंकि टाइम का रिलेशनशिप कॉल के साथ नेगेटिव था, इसलिए कॉल का थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कॉल का प्रीमियम टूटता जाएगा। अब यदि 3 जनवरी डेट आ गई तो इसका मतलब 2 दिन का थीटा लग जाएगा, 1 टू 2 और 2 टू 3। तो 2 दिन का किराया का मतलब 1 दिन का किराया है 10 रुपया, तो 2 दिन का किराया होगा 20 रुपया। तो 150 वाला प्रीमियम 3 जनवरी को हो जाएगा 130 और सिमिलरली 4 जनवरी को 3 दिन का किराया लग करके 150 वाला प्रीमियम हो जाएगा 120, क्योंकि कॉल का थीटा है 10 रुपया। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कॉल का प्रीमियम टूटता जाता है। कितना? जितना उसका थीटा है। अब हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी। V फॉर वॉलेटिलिटी एंड V फॉर वेगा। वॉलेटिलिटी परसेंटेज टर्म्स में आती है। देखो हमने हर एक जगह पर एक एक चम्मच ही चेंज किया, एक एक रुपया का इफेक्ट दिखाया, एक एक दिन का इफेक्ट दिखाया, 1% का इफेक्ट दिखाया। मतलब हर एक जगह पर यूनिट एक चेंज किया। क्योंकि स्पॉट रुपी टर्म्स में आता है इसलिए 1 रुपए का चेंज लाए, टाइम डेज में आता है इसलिए 1 दिन का चेंज किया, वॉलेटिलिटी परसेंटेज में आता है इसलिए 1% वॉलेटिलिटी यदि बढ़े तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, पुट का प्रीमियम भी बढ़ता है। कितना? जितना उसका वेगा है। V फॉर वॉलेटिलिटी, V फॉर वेगा। तो यदि मार्केट के अंदर में 30% की वॉलेटिलिटी पे 6,000 के कॉल का प्रीमियम 150 रुपए होता है और यदि कॉल का वेगा 5 रुपए होता है तो इसका मीनिंग है कि यदि वॉलेटिलिटी 1% बढ़ी तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। कितना? जितना उसका ग्रीक है और वॉलेटिलिटी का ग्रीक है वेगा। तो वॉलेटिलिटी यदि 1% बढ़ेगी तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। कितना? जितना उसका वेगा है और वेगा है 5 रुपए। तो 30% की वॉलेटिलिटी यदि 31% हो गई तो 150 वाला कॉल बढ़ करके 155 हो जाएगा। यदि 30.50 हुई, 1% वॉलेटिलिटी बढ़े तो 5 रुपया प्रीमियम बढ़ता है। आधा % यदि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम खाली 2.50 बढ़ेगा, 2.5 रुपया ही बढ़ेगा। तो कॉल का प्रीमियम हो जाएगा 150 की जगह पे 152.50। और यदि 1% वॉलेटिलिटी घट जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम घट जाएगा। कितना? जितना उसका वेगा है। तो 5 रुपया घट करके ऑप्शन का प्रीमियम हो जाएगा 145। तो ये इंपैक्ट था वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी के ग्रीक का नाम होता है वेगा। तो क्योंकि वॉलेटिलिटी का कॉल और पुट के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप था तो कॉल का वेगा भी पॉजिटिव होता है और पुट का वेगा भी पॉजिटिव होता है। अब हम समझते हैं इंपैक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि मार्केट में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हों और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़े तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, पुट का प्रीमियम घटता है। कितना? जितना उसका रो है। R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, R फॉर रो। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यदि मार्केट में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था तो कॉल का प्रीमियम चल रहा था 150 और कॉल का रो चल रहा था 5 रुपए। इसका मतलब यदि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। कितना? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्रीक रो है और रो है 5 रुपया। तो इसका मतलब 1% वॉलेटिलिटी बढ़ी
तो कॉल का प्रीमियम 150 की जगह पर बढ़ करके 155 हो जाएगा। 1% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो कॉल का प्रीमियम 150 में से 5 रुपया घट करके 145 हो जाएगा। 1% वॉलेटिलिटी यदि और घटी 8% हो गई तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% टूटा, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी रो इंटू 2, 5 रुपया इंटू 2 10 रुपया टूट जाएगा। तो 150 वाला प्रीमियम टूट करके 140 हो जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, जहां पर हमने ये समझा कि सभी के सभी ऑप्शन ग्रीक्स उसके ऑप्शन के साथ के रिलेशनशिप के हिसाब से अपना फिगर दिखाते हैं। क्योंकि कॉल का रिलेशनशिप स्पॉट प्राइस के साथ पॉजिटिव था तो कॉल का ग्रीक डेल्टा पॉजिटिव था। पुट का रिलेशनशिप स्पॉट के साथ में नेगेटिव था तो पुट का जो ऑप्शन का ग्रीक था, स्पॉट का ग्रीक था डेल्टा, तो पुट डेल्टा नेगेटिव था। तो यहां पर मैं सबके रिलेशनशिप लिखा हूं। कॉल का स्पॉट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था और स्पॉट के ग्रीक का नाम था डेल्टा, तो कॉल डेल्टा पॉजिटिव था। पुट का स्पॉट के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप था। स्पॉट के ग्रीक का नाम था डेल्टा, तो पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव था। कॉल और पुट का टाइम के साथ में रिलेशनशिप दोनों का नेगेटिव ही था और टाइम के ग्रीक का नाम था थीटा, सो कॉल और पुट दोनों का थीटा हमेशा नेगेटिव ही था। सिमिलरली कॉल और पुट दोनों का वॉलेटिलिटी के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप था और वॉलेटिलिटी के ग्रीक का नाम था वेगा, सो कॉल और पुट दोनों का वेगा हमेशा पॉजिटिव ही था। और कॉल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप था और रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रीक का नाम था रो, तो कॉल रो हमेशा पॉजिटिव था। और पुट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप था। पुट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ग्रीक का नाम था रो, तो पुट का रो हमेशा नेगेटिव ही था। सो ये था इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन ग्रीक्स। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम अगले वर्कशॉप में देखेंगे। थैंक यू।